हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हमने लास्ट पार्ट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखा था। ठीक है, ये आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको आसानी से कैसे इसको बनाते हैं वो करना सिखाया था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इस टेबल को याद करने का एक और अच्छा तरीका ये है, जैसे ये टेबल है ना, इसको आप अपने हाथ से बना के किसी A4 शीट पे जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पर इसको पेस्ट कर लिए। तो रोज़ जब आप अगर इसको देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सब नंबर्स जो है वो बैठ जाएंगे। ठीक। और मेन चीज़ आता है ना, साइन कॉस टेन के याद करिएगा, क्योंकि कॉस एक्स सेक कॉट के तो आप रेसिप्रोकल करके भी निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें ए बी की वैल्यू दे रही है 5 सेंटीमीटर और एंगल दे रहेगा 30 डिग्री। हमें ए सी और बी सी निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमें मतलब पी दे रखा है, बी नहीं पता है, एच नहीं पता है। क्या करें हम? तो कुछ भी लगा दिया आप, जैसे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव होता है, पी 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC। तो ए सी इज इक्वल्स टू 5 × 2 मतलब 10। मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, अब हमें मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एक एंगल दे रखा होगा और कोई भी एक साइड दे रखी है, तो मैं रिमेनिंग की जो साइड्स हैं बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स के वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू पुट करके मैं इसे निकाल सकता हूँ। अब मैं कॉस लगा दूँ, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, कॉस 30 डिग्री होता है मेरा √3/2। बेस मेरा नहीं पता है, हाइपोटेनस मेरे निकाल चुका हूँ, पीछे 10 निकाली है मैंने। तो b इज इक्वल्स टू 10√3/2 मतलब 5√3 इज माई आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इवेलुएट कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी 1/√2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी 2/√3। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है मेरी 2। अब इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करने में एक बात याद रखिएगा, ये होल अपॉन है, ठीक है, ये 1/√2 है, और नीचे जो है, नीचे को हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को। इसमें √3 मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 2√3 आ जाएगा मेरा। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/√2। जब नीचे की चीज़, जब डिनोमिनेटर ऊपर आता है तो हमें पता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो √3/2 + 2√3, इसको इस तरह से लिखिएगा। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम? √3/√2, ये जो ब्रैकेट है इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो 1 + √3 आ जाएगा। तो √3/2 1 + √3। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं छोड़ते, हमेशा इसको रेशनलाइज कराते हैं। तो रेशनलाइज हम इसको कराएंगे। तो देखिए, एक तो √2 ये है, और एक यहाँ पर रूट है, इसके अंदर √3 है, 1 + √3 है। तो हम एक एक करके रेशनलाइज कराएंगे इसको। पहले मैं इस √2 को रेशनलाइज करा दे रहा हूँ। तो इस √2 को रेशनलाइज कराने के लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये √6 हो जाएगा अपॉन ये √2 मिलकर 2 बन जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा मेरा 4, 4 1 + √3। ठीक है, वो √2 चला गया मेरा। अब इसको मैं रेशनलाइज कैसे कराऊँ? कैसे? 1 - √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैं ज़रा इसको क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी और। इसको मैंने कर दिया नीचे। अब मैं जो हूँ, ठीक, अब क्या होगा इसमें? तो √6 1 - √3, नीचे 4 है, और ये a + b और a - b बन गया, a² - b², तो 1 - 3। ठीक है, a² - b²। तो √6 1 - √3 अपॉन 4 ब्रैकेट में -2 हो जाएगा।
तो √6 1 माइनस √3 अपॉन -8। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। जो माइनस का साइन है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो माइनस का 6 माइनस √6 1 माइनस √3 अपॉन 8। अब ये जो माइनस का साइन है मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 8। ठीक है, ये मेरा आंसर है। मतलब हम जो आंसर छोड़ेंगे, जब भी रूट्स में जो आंसर होंगे वो हमेशा रेशनलाइज करके छोड़ेंगे। ठीक है, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़िएगा कभी भी। ठीक है, उसके मार्क्स कट जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है और कॉस a प्लस बी 1/2 दे रखा है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि a और b की वैल्यू निकालिए। अच्छा, ये इस रिलेशन को ध्यान से देखा करिए। जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, और इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है। इक्वल टू का मतलब ये हुआ। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना क्वेश्चन। तो साइन a माइनस बी, अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा यही चीज़ सब में होती है। तो साइन कितने 1/2 होता है? साइन होता है हमारा, साइन 30 डिग्री होता है हमारा, वो 1/2 होता है 30 डिग्री। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। इसका मतलब क्या हुआ, जो a माइनस बी है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस कितना 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। यहाँ पर भी ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ऐसे सब हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स आएंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको सॉल्व कराएंगे हम, a प्लस ए 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी है आपके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किसी भी में 1 पुट कर दूँ मैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री मेरा आंसर। ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 हमारा कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है ना, तो हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री हमारा होता है 2/√3, ये भी स्क्वायर है। टेन 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर होल अपॉन साइन 30 डिग्री मेरा होता है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होता है मेरा √3/2 होल स्क्वायर। ठीक, अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये होल अपॉन लगा लिया करिए ऐसे करके, और 5 इंटू स्क्वायर खोलेगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 टू द 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नीचे देखते हैं 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, बढ़ाते हैं आगे इसको, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। नीचे क्या हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ऊपर देखिए ये 12 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12, 3 5 15, 3 4 12, 4 16 4 64 माइनस 12। नीचे 4/4। चलिए ये 1 हो गया, इसको अब छोड़ देते हैं हम, ये 1 हो जाता है। तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 4 9 7 माइनस 12/12 7 6/12, ये मेरा आंसर। ठीक है, ये मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने करा दिए आपको। अब आप जो है अपनी बुक में से क्वेश्चंस